करें जो इनका ध्यान साथ कभी ना छोड़ते। ये राम भक्त हनुमान, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। हाथ राजे ताली सेवा। वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग सभी भक्तों अपने स्थान पर खड़े होकर के हमारी परम पूज्य गुरुदेव आगमन हो चुका है, सभी खड़े होकर के स्वागत करें और सभी अपने मुख से गाएं। दुनिया में देव हजारों इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को उठाना क्या कहना। को उठाना क्या कहना, उठाना क्या कहना। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ है जिसने अपना सीना फाड़ करके ये दिखा दिया है, अपने कोमल रूपी हृदय में भगवान का दर्शन। ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ है जिसने करा दिया हो, लेकिन एक हुए, उनका नाम है भोले बालाजी महाराज की। सब कहा बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुणगान क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। ये सीधागी लगन और मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुणे गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा गोविंद गोपाल ऐसी लागी ऐसी लागी मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुणे गाने लगी। बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली।
नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। ओ कोई रोके 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 कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। दुख लाखों कहे मुझसे गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरिदर्शी कराने वाला। ये शांत जेत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरिदर्शी कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुपंथी को सती मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एक कंठोरी राम प्रभु
हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे जलेन शीतलीकरणे है ओम देव शांतिरंदर चगोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम जगनेन जगमय जन्तु देवा धर्मान् पितान्या सन्नातेनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च पापियों के पाप से धरती अपावन की कवि पापियों के पाप से धरती अपावन थी कभी वैश्य के वरदान से वैश्य के वरदान से पावन हुए मानव सभी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा वैश्य के प्रेम में वैश्य के यदि प्रेम में मन भी हमारा हो भरा वैश्य के यदि प्रेम में मन भी हमारा हो भरा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्यारे हैं भूल से भी भूल हो जाए तो हम स्वीकार लें। भूल से भी भूल हो जाए तो हम स्वीकार हैं दुख के पल में राम का, दुख के पल में राम का, हम नाम सौ सौ बार लें। दुख के पल में राम का हम नाम सौ सौ बार लें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ज्ञान वैभव संपदा सम्मान यश कुछ भी मिले। ज्ञान वैभव संपदा सम्मान कुछ मिले। ज्ञान वैभव संपदा सम्मान यश कुछ भी मिले। ज्ञान वैभव संपदा सम्मान यश कुछ भी मिले। धर्म की व्यवहार की, धर्म की व्यवहार की ये नाव फिर भी न हिले। धर्म की व्यवहार की मीरा करे कुछ भी मिले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री राम राम। हम अपने धर्म से, अपने कर्म से कभी विचलित ना हो, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ज्ञान भक्ति वैराग्य धुंधकारी गौकर्ण के चरित्र के साथ ब्रह्मा के मन में मोह की उत्पत्ति देवऋषि नारद के द्वारा बताया जाना कि मैं दासी का पुत्र पूर्व जन्म में, तदुपरांत ब्रह्मा के मानस के पुत्र में हर पल भगवान को प्राप्त करता हूँ। कपिल भगवान का अवतार, वराह भगवान का अवतार आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान का कश्यप अवतार आपने श्रवण किया, वामन अवतार आपने श्रवण किया, भगवान का क्रतु अवतार जो हुआ वह भी आपने श्रवण किया। ऋषभ अवतार जहां से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई वह भी आपने श्रीमद् भागवत के अंदर श्रवण किया।
दुर्वासा के श्राप के कारण देवता श्री से विहीन हुए। लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि को छोड़ करके चली जाती हुई उन्हें लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो, इसलिए देवताओं का और दैत्यों का आपस में संधि, और संधि के उपरांत समुद्र का मंथन आपने श्रवण किया, जिसमें 14 रत्नों की उत्पत्ति। अर्थात अगर हम अपने शरीर के अंदर मंथन करें तो हमारे मंथन करने के बाद सबसे पहले हमारे अंदर से विष निकलेगा, क्योंकि हमारी वाणी के अंदर ही विष है और हमारी वाणी के अंदर ही अमृत है। समस्त ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। इस ब्रह्मांड को जानने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है ऐसे सदगुरु की कि जो हमको हमारी इस शरीर की रचना के बारे में, इस भौगोलिक रचना के बारे में बता सके। ये हमारे दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। जब हम अंत समय में जाते हैं तो ये वहां पर जाकर के हमारी गवाही देते हैं कि हमने कर्म जो किए थे वो कैसे किए थे। नेत्रों से अगर हम अच्छा देखते हैं तो हमें उस प्रकार की गति प्राप्त होती है, और नेत्रों से यदि हम बुरा देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब जन्म लेते हैं तो नेत्रों से विहीन होते हैं। जय जय श्री। नेत्र विहीन होने का कारण ही यही है। हमको भगवान ने जो नेत्र दिए हैं इनसे हमें सुंदर देखना चाहिए, सबके हित को देखना चाहिए, सब में प्रभु के रूप को देखना चाहिए। लेकिन हम अपने नेत्रों से जो देखते हैं वह सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वह हमें दिखाई नहीं देता। जय जय श्री। कान जो दिए हमको सुनने के लिए, उनसे हमको जो सुनना चाहिए वह हम श्रवण नहीं करते हैं। श्रवण क्या करते हैं? अक्सर करके हम एक दूसरे की आलोचनाओं को सुनने की कोशिश करते हैं, अच्छा कभी सुनना नहीं चाहते हैं। और जब हम अच्छा नहीं सुनना चाहते हैं तो भगवान कहता है, बोले मैंने तुझको ये कान इसलिए नहीं दिए थे कि तू दूसरों की आलोचना सुने। मैंने तुझे कान इसलिए दिए थे कि तू इनसे प्रभु का ध्यान कर, प्रभु का नाम सुमरन कर, प्रभु का भजन सुमरन कर। रचना दी थी मैंने इसलिए कि तू उससे अच्छा बोल, मीठा बोल। तेरे को इसलिए कि मैंने रचना नहीं दी थी कि इसको केवल स्वाद प्राप्त करने के लिए ही रख। जो केवल स्वाद प्राप्त करने में इस रचना का प्रयोग करता है, दूसरों की आलोचना में प्रयोग करता है, वह जन्मांत गूंगा होता है। ये भागवत दर्शन करा रही है, मेरा कहना नहीं है। गरुड़ पुराण में भी यही बताया गया है कि जो परनिंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, इस रचना का, इस दिव्या का कभी सदुपयोग नहीं करते हैं, तो भगवान उनको रचना से विहीन कर देता है। जो कानों से कभी अच्छा नहीं सुनते हैं वो कानों से विहीन हो जाते हैं। हमको ये हाथ दिए इसलिए दिए हैं कि इनसे हम सत्कर्मों को करें, अच्छे कर्मों को करें। लेकिन जब हम इन हाथों से सत्कर्मों की बजाय दुष्कर्मों को करते हैं तो परिणाम क्या होता है कि प्रभु हमको हाथों से विहीन कर देते हैं। जय जय श्री। अर्थात हमको शरीर के अंदर जो भी कुछ प्रभु ने दिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड हमें शरीर के अंदर मौजूद है। समस्त पवित्र नदियां हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। सातों महासमुद्र भी हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। सातों पर्वत भी हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं है। भागवत के अंदर इसका ज्ञान दिया गया है स्पष्ट। गरुड़ पुराण में भी यही सब कुछ वर्णन आता है। लेकिन हम केवल इन सबको याद कब तक रखते हैं? जब तक कि हम उस प्रांगण के अंदर रहते हैं। प्रांगण के बाहर निकलने के बाद डसती है, और जब वह शक्ति हमें डसती है तब हमें उस प्रभु की याद आती है। उस समय सारा हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, सब हमारा नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता है।
और मैंने आपको बताया था कि हम व्यर्थी सोचते हैं कि ये भूमि हमारी है, हम इस भूमि के स्वामी हैं, हमारा 10 बीघा खेत है, हमारा 50 बीघा खेत है, हम इसके मालिक हैं। अपने आप को हम इस पृथ्वी का मालिक बनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो ये पृथ्वी हमको देख करके हंसती है और कहती है कि देख, तू अपने को मेरा मालिक समझ रहा था, तू सोच रहा था कि मैं इसका मालिक हूं, देख तू जा रहा है और मैं यहीं मौजूद हूं। जय जय श्री। ये सब तत्व हैं जो हम आप लोगों को श्रवण कराते हैं। बिरला ही होता है जो इनके रहस्यों को समझ पाता है। बलि का चरित्र क्या था? बलि के अंदर भी तो अहंकार की उत्पत्ति हो गई थी। यद्यपि बहुत न्याय प्रिय था, सब कुछ था, लेकिन उसका कृत्य जो था वो कृत्य ही तो उसके विनाश का कारण बना। और इसीलिए तो वामन भगवान ने आकर के उससे 3 पग भूमि मांगी और वहां भी उसको अहंकार की उत्पत्ति हुई। वो कहने लगा, बोले ब्रह्मदेव तुम नादान हो, अज्ञान हो, 3 पग भूमि से भला तुम्हारा क्या भला होगा। एक बार जो राजा बलि के यहाँ याचक बन करके आ जाता है, फिर उसे कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। ये उसका अहंकार था। भगवान ने कहा था कि जिसकी इतने में तृप्ति नहीं होती है उसको तुम कितना भी दे दो वो कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। जय जय श्री। होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जब हम कोई पुण्य कार्य करना चाहते हैं, कोई हम धर्म कर्म करना चाहते हैं, तो हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि पागल हो गया है। सत्य कड़वा होता है। जब हम कोई धर्म कर्म करना चाहते हैं तो हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि तू पागल हो गया है, इतना पैसा तू बेकार व्यर्थ कर रहा है, अरे इस पैसे को इकट्ठा कर, किसी काम आएगा। ब्राह्मण को दान देने के लिए, कपड़ा लेने के लिए जब कपड़े वाले की दुकान पे आप जाते हैं तो कपड़े वाला सबसे पहले आपसे प्रश्न करता है, बोले किसके लिए चाहिए? बोले अपने लिए चाहिए या बहन बेटी को देने के लिए चाहिए या किसी ब्राह्मण को देना है ना? बोले अगर अपने लिए चाहिए तो देखो ये कपड़ा बहुत बढ़िया लगेगा तुम्हारे लिए, और बहन बेटी के लिए चाहिए तो ये वाला कपड़ा ले जाओ, और ब्राह्मण के लिए चाहिए तो ये वाला कपड़ा ले जाओ, ये सही है। समझदार होते हैं तो वो तो कहते हैं, बोले दे हम रहे हैं, तुझे क्यों चिंता हो रही है भाई? तुझे सबसे खराब माल हमें ब्राह्मण को देने के लिए दे रहा है, क्यों? दे हम रहे हैं, तेरा क्या जा रहा है? अगर हम बढ़िया पहनते हैं, हम ब्राह्मण को 4 वस्त्र नहीं देंगे, 1 देंगे, मगर ऐसा देंगे जिससे कि वो उसको पहन सके। तेरे इस वस्त्र को देने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? एक सत्संग में 2 माताएं जा रही थी, रास्ते में एक फल वाला खड़ा हुआ था, तो एक माँ ने फल वाले से पूछा कि भैया जी सेब के किस भाव दिए? तो सेब वाला कहने लगा, बोले ये सेब 80 रुपए किलो दिए। और बोले ये कैसे दिए? बोले ये 50 रुपए किलो दिए। और वो माँ कहने लगी, बोले ऐसा कर 80 रुपए वाले 1 किलो सेब मुझे दे दे।
उसने 80 रुपए वाले 1 किलो सेब उसे दे दिए। फिर बोले ये 50 रुपए वाले आधी किलो सेब दे दे। उसने वो 50 रुपए वाले आधी किलो सेब दे दिए। उन माँ ने पैसे दिए और पैसे दे करके उन सेब को लेकर के जैसे ही आगे बढ़ी तो दूसरी माता जो थी कहने लगी कि अरे सखी, तूने ये 2 जगह सेब लिए, अगर तूने 80 रुपए किलो वाले सेब लिए थे तो मेरे लिए भी 80 रुपए वाले किलो सेब ले लेती। तूने 2 भाग क्यों लिए, एक 80 रुपए किलो वाले और एक 50 रुपए वाले? क्या मैं 50 रुपए किलो के मैं 80 रुपए नहीं दे सकती थी? तो वो माँ कहने लगी कि अरे बावरी, तू गलत समझ रही है। बोले कि 80 रुपए वाले जो सेब लिए ये तो मैंने लिए हैं घर में, जब लौट के जाऊंगी तो बच्चों के लिए। 80 रुपए वाले सेब किसके लिए लिए हैं? बच्चों के लिए लिए। और 50 रुपए वाले जो सेब लिए हैं वो मैंने कथा में चढ़ाने के लिए लिए। जय जय श्री। और फिर जाकर के वो वहां महाराज जी के सामने बोले, महाराज जी बड़े भाव से लाई हुई है, स्वीकार करो। महाराज जी कहते हैं वहां रख दो। बोले आशीर्वाद तो दे दो। तो महाराज जी कहते हैं जैसा दिया है वैसा पाओगे। जय जय श्री। जैसा दिया वैसा ही पाओगे। तो इसलिए जब कोई धर्म कर्म करता है तो उसका सहयोग करना चाहिए, उसके धर्म कर्म में अवरोध नहीं बनना चाहिए। अगर अवरोध बनोगे तो शुक्राचार्य जैसी गति होगी। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जय जय श्री, है ना। तो इसलिए यदि कोई धर्म कर्म कर रहा है और हमारे पास अगर धन नहीं है तो शरीर से हमें उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए, उसको हिम्मत देनी चाहिए कि बड़े भाग्य हैं जो हमारे परिवार में तू कम से कम इस विचार को तो लाया। तेरे अंदर ऐसी भावना तो जागृत हुई कि तूने प्रभु के लिए इतना सब कुछ करने का संकल्प लिया। हम नहीं कर पाए, तूने किया, हम तो इसी में बड़े प्रसन्न हैं। उसका सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कि मैं एक बार दिल्ली में गया, दिल्ली में नागलोई में शिव पुराण करने के लिए गया तो दिल्ली में आपने देखा गूंजक ज्यादा रहते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझे शिव पुराण करने के लिए बुलाया था और जब मैं शिव पुराण करने के लिए गया तो वहां जो गूंजक थे कहने लगे, अरे बाबरे, ये महाराज को काय को बुलायो तेने, तू इतना पैसा जाने खर्च करेगो, इतने पैसा में तू कछु और को कोई काम कर दे तो में तेरो नाम हो तो जा से तो काम मिलेगा। मुझे हंसी आई। हंसी क्यों आई? कि वो क्या काम चाहते थे? वो चाहते थे कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर ये पैसा तू हमें दे देता तो हम चुनाव लड़ लेते और अगर हम जीत जाते तो इससे ज्यादा पैसा हम तुझे दे देते। जय जय श्री। अरे तुम्हें चुनाव तुम्हें लड़ना है, वो बेचारा भगवान का पूजा पाठ कर रहा है, उसमें पैसे को लगा रहा है, तो तुम्हें परेशानी किस बात की हो गई भाई? तो संसार में ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे कि अगर कोई धर्म कर्म करे तो उसका सहयोग करने की बजाय उसका उपहास करने वाले अवश्य मिलेंगे। क्योंकि शुक्राचार्यों की कमी नहीं है। शुक्राचार्य ने रोका, लेकिन बलि बोले अगर ये त्रिलोकीनाथ है, अगर ये विष्णु भी है तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए कि संसार का पालन करता आज मेरे द्वार पर भिखारी बन करके आया है। मुझे प्रसन्न होना चाहिए, इसलिए ये जो मांग रहा है मैं इसको दूंगा। और उसने संकल्प लेकर के 3 पग भूमि जग का जब संकल्प दिया तो 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया
और तीसरी पग भूमि ना होने के कारण भगवान ने उसको बांध दिया और कहा कि बता तीसरा पग कहाँ रखे। कहने लगा कि मेरे मस्तक पर रखो। इसके बाद भागवत जी के अंदर भगवान का एक चरित्र और आता है। भगवान ने त्रिकुंठा के गर्भ से अवतार लिया और उस अवतार में भगवान का हरि नाम पड़ा। अपनी मां के लिए भगवान ने वैकुंठ का निर्माण किया। जय जय श्री। इसके बाद भागवत के अंदर आता है शर्याती का चरित्र। एक बार शर्याती अपने परिवार और अपनी सेना के साथ में च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। च्यवन ऋषि समाधि में थे और उनकी अवस्था ऐसी थी जैसी चींटियों ने जैसे उनके ऊपर बीमारी बना ली हो। केवल 2 नेत्र उनके नजर आ रहे थे। शर्याती की कन्या ने उन्हें खेलने की वस्तु समझ करके एक सीख से उनके नेत्र को छेद दिया, जिससे रक्त की धारा बहने लगी। अब तो उस रक्त धारा के कारण शर्याती के सैनिक जो थे वो बड़े कष्टों से ग्रसित हुए। तब राजा ने सोचा कि कहीं किसी ने शर्याती ने सोचा कि कहीं किसी ने च्यवन ऋषि का अपमान किया है, जिसका ये परिणाम है। इसलिए च्यवन ऋषि की प्रार्थना की, उनसे स्तुति की, क्षमा याचना की और अपनी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। तब जाकर के राजा की सेना इत्यादि का स्वास्थ्य ठीक हुआ। इसके बाद राजा वहां से चले गए। एक बार पुनः जब राजा च्यवन ऋषि के आश्रम में आए तो वहां अपनी पुत्री को एक युवा ऋषि के साथ देख करके उसको कहने लगे, तेरी दुष्ट, तूने मेरे कुल को कलंकित कर दिया। मैंने तेरा विवाह च्यवन ऋषि के साथ किया था, तूने ये क्या किया? तो पुत्री कहने लगी कि हे पिता, आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं। आप अपने दामाद को पहचान नहीं पा रहे। ये वही च्यवन ऋषि हैं जो अश्वनी कुमारों के आशीर्वाद से इस शरीर को प्राप्त किया है। इसके बाद नाभाग और अम्बरीश का चरित्र आता है। अम्बरीश के चरित्र में एक समय एकादशी का दिन था। अम्बरीशी परायण काल प्रारंभ होने वाला था, व्रत परायण करना चाहते थे। तभी देव ऋषि दुर्वासा ऋषि जो थे वहां पर आए। दुर्वासा को आया हुआ देख करके अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए। बोले, प्रभु, मेरे धन्य भाग्य है जो आप आज मेरे यहाँ पधारे। आप मेरे यहाँ आतिथ्य भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा जी कहने लगे, बोले ठीक है, हम भोजन तो स्वीकार करेंगे, लेकिन हम अभी स्नान वगैरह के लिए जा रहे हैं, इसलिए जब हम स्नान से निवृत्त होकर के आएंगे तब हम आपके यहाँ भोजन स्वीकार करेंगे। ये कह करके दुर्वासा वहां से चले गए। परायण काल व्यतीत होने लगा, अर्थात परायण काल व्यतीत होने जा रहा था। दुर्वासा जी नहीं आए थे। अतः समय के अंतर्गत परायण करना आवश्यक होता है, ऐसा सोच करके
अम्बरीश ने जैसे ही पलायन करना प्रारंभ किया तभी दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए और आकर के अम्बरीश पर क्रोध उत्पन्न होता हुआ, और जैसे ही दुर्वासा जी को क्रोध की उत्पत्ति हुई तत्क्षण भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र और अम्बरीश जी के उस पलायन काल बेला में दुर्वासा ऋषि के पीछे चल दिया। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता हुआ देख करके अब तो दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों को बचाने के लिए भागने लगे, ब्रह्मदेव के पास, शिव के पास, यहाँ तक कि भगवान श्री विष्णु के पास भी गए और जाकर के कहने लगे कि हे नारायण, अपने इस चक्र से मेरी रक्षा करो। तो भगवान कहने लगे कि हे दुर्वासा जी, मेरा आपने ना तो कोई अपराध किया है और ना मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। आपने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ, वही आपको आश्रय दे सकते हैं, वही आपको बचा सकते हैं। ये सुनकर के दुर्वासा ऋषि जो थे अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश के पास आकर के जब उनसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए अनुरोध किया, निवेदन किया, तो अम्बरीश ने भगवान के उस चक्र की स्तुति की और स्तुति करने के बाद दुर्वासा के प्राणों का संकट दूर किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री। राधे। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। राधे। भगवान कहते कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, आपने मेरा अपराध ही नहीं किया तो मैं आपको कैसे दंड दे सकता हूँ। जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओ, उसी का आश्रय लो, वही आपको बचा सकते हैं। तो दुर्वासा जी को अम्बरीश के पास आना पड़ा और इस प्रकार से दुर्वासा जी के अहंकार का यहाँ पे शमन हुआ है। जय जय श्री। और ये श्रीमद् भागवत साधारण भागवत नहीं है भैया। श्रीमद् भागवत माख्योयम प्रत्यक्षं कृष्णं वही स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यर्थं भवसागरात्। ये भागवत साधारण भागवत नहीं है। श्रीमद् भागवत माख्योयम प्रत्यक्षं कृष्णं ये भी है। ये साक्षात मेरे भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब है, साक्षात मेरे भगवान मधुसूदन का ये तेज है। स्वीकृतोऽसि मया नाथं,
मुक्त्यर्थम भवसागरा। हे नाथ, आप स्वीकार करो, मैंने आपको अपनी मुक्ति के लिए, अपने वंश की मुक्ति के लिए आपको अपने मस्तक पर धारण किया है। जय जय श्री। अर्थात आप भाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली हैं, ये गर्ग परिवार भाग्यशाली है जिसने इस श्रीमद् भागवत को अपने मस्तक पर धारण किया। ये भागवत एक साधारण पुस्तक नहीं है। आपने अपने मस्तक पर मेरे भगवान मधुसूदन को, श्री कृष्ण को धारण किया। श्रीमद् भागवत माख्योयम प्रदक्षम कृष्णम एविहे स्वीकृतोऽसि मया नाथम मुक्त्यर्थम भवसागरात्। मनोरथम मदीयोऽयं सफलम सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवम। हे केशव, हम आपके दास हैं। हे मधुसूदन, हम आपके सेवक हैं। हमने आपको साक्षात अपने मस्तक पर धारण किया है। आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करो। ऐसा मन के अंदर जब भाव उत्पन्न होता है और इस भाव से जब कोई इस ग्रंथ को अपने मस्तक पर धारण करता है तो मेरे मधुसूदन, मेरे श्री कृष्ण भगवान उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके अंदर एक और विषय आता है। इक्ष्वाकु वंश में राजा के कोई संतान नहीं होती है। संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है और उस यज्ञ के आयोजन के समय वो पात्रों में जल भर के रखा गया था। एक दिन रात्रि का समय था, यज्ञ पूर्ण होने में एक दिन शेष रह गया था और जब एक दिन शेष रह गया था तभी अनायास राजा को जल की प्यास लगती है और जब उसको जल की प्यास लगती है तो अंधकार में वह उस यज्ञशाला में आता है और आकर के जो जल रानी को दिया जाना था उस अभिमंत्रित जल को वह राजा पी जाता है। जय जय श्री। और जब वह राजा उस जल को पी जाता है तो उस जल को पीने से राजा के उदर में गर्भ ठहर जाता है। अब जब गर्भ ठहर जाता है तो निकास का मार्ग नहीं है, फिर वो बाहर कैसे निकाला जाए? तो उसके पेट को चाक करके उस बालक को निकाला जाता है और जैसे ही वह बालक बाहर आता है तो वह बालक कहता है माम धा, अर्थात मेरी माँ कहाँ है। कहते हैं कि इंद्र ने आकर के अपनी उंगली से उसको दुग्ध पान कराया था और उसने कहा था माम धा, इसलिए उसका नाम माम धाता पड़ा, जो आगे चल करके चक्रवर्ती राजा बनता है। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। आइए हम आगे प्रवेश करें उससे पहले एक छोटा सा भजन। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी
बंसी वाले ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल 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 बंसी वाले कितनी विनय हमारी कितनी विनय हमारी वृंदावन बसाले कितनी विनय हमारी वृंदावन बसाले ब्रजराज ब्रज बिहारी कितने ही घर बनाए कितने घरों पे भटके कितने ही घर बनाए कितने घरों पे भटके कितने ही घर बनाए कितने घरों पे भटके कितने ही घर बनाए अब तेरे दर पे आकर अब तेरे दर पे आकर जाए न फिर निकाले अब तेरे दर पे आकर अब तेरे दर पे आकर जाए न फिर निकाले ब्रजराज ब्रज बिहारी ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले हमारी पहले बनी दाता जोड़ी हमारी पहले बने दिखाता जोड़ी तेरी हमारी पहले बनी दाता जोड़ी तेरी हमारी पहले बनी विधाता वो तुम जो रंग के काले वो तुम जो रंग के काले तो हम भी दिल के काले वो तुम जो रंग के काले वो तुम जो रंग के काले तो हम भी दिल के काले ब्रजराज ब्रज बिहारी ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले गोपाल बंसी वाले मोहन बंसी वाले गोपाल बंसी वाले मोहन बंसी वाले ब्रजराज
ब्रज बिहारी बिजराज ब्रज बिहारी गोपाल मंदिरा बिजराज ब्रज बिहारी